अस्सलाम वालेकुम, मैं मेमुना हुसैन कॉलमिस्ट। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी। इंटरनेशनल मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है, क्या इस इदारे का मोराल डाउन हो रहा है। तो आज बात अगर हम करें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रहते हुए, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने आज इस खबर के ऊपर हेडलाइन ही बनाई है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये अपने अखबार में शाया किया है कि इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं और बहुत बड़ी सपोर्ट इन्होंने की है। और अगर हम इंडियन चैनल्स और अखबारात की बात करें तो इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा बवाल मचाया हुआ है, ज़मीन और आसमान एक किया हुआ है। उनको तो एक खबर चाहिए होती है पाकिस्तान के खिलाफ चलाने के लिए। तो द हिंदूज में उन्होंने कहा कि जी टॉप सिटी केस तो एक बहाना है, मगर इसके पीछे जो वजूहात है, कोई कहानी है, वो बहुत डिफरेंट है। ये उन्होंने अपने जो चैनल के ऊपर कही है। और इसी तरह अगर हम वॉइस ऑफ एशिया की बात करें तो अफगानियों के बारे में उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का लिखा और जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर पर इन्होंने क्रॉस लगा के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की है। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये बयान दिया गया है कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद दोनों गिरफ्तार। इमरान खान तो पहले ही गिरफ्तार थे। अब ये सिक्के का एक रुख इमरान खान है और सिक्के का दूसरा रुख जो है वो जनरल फैज़ हमीद है। ये उन्होंने अपने शाया की ये खबर। और ये बहुत मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो शाया हो रही हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में और हेडलाइंस बन रही हैं आज की, तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एक जगहसाई भी कह लें, इदारे की भी कह लें, इदारे का मोराल डाउन भी कह लें कि ये हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ये बात तो ठीक है, एहतसाब है और एहतसाब का अमल होना चाहिए, तमाम इदारों में यकसा होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ जो एक इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल दिया जा रहा है, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव तासुर दे रही है। खसूसी तौर पे इंडियन चैनल्स के ऊपर ये बात जो कही जा रही है कि ये कैसी जमहूरियत है पाकिस्तान की कि जिसमें जो ये इदारा अहम जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी या ISI इदारा जो है, ये इन्फ्लुएंस इतना है इनका कि ये तमाम फैसले जनरल फैज़ हमीद किया करते थे PTI के। यानी ये चीज़ें बहुत डिस्कस हो रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर को बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान किया, वही खबर दी है जो कि हमारे चैनल्स के ऊपर दी गई। और इसी तरह PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडियन जो है एक न्यूज़ है, यही बताया कि स्कैंडल और इमरान खान से रवाबत थे, यानी उनका स्कैंडल भी उन्होंने हाईलाइट किया और ये भी साथ साथ उन्होंने कह दिया कि इमरान खान के साथ रवाबत थे। फाइनेंशियल टाइम्स में भी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी आलमी सतह पर फौज और ISI का मोराल नीचा होगा। वही बात जो कि मैंने अभी आपको कही, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बिफोर टाइम कही थी, ये वही चीज़ें इन अखबारात में भी शाया हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जनरल फैज़ हमीद ने अपने ऑफिस और अपनी सर्विस के दौरान अपनी पोस्ट का जो है मिसयूज किया है, ये उन्होंने इसमें बयान दिया है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें आज की खबर के ऊपर रहते हुए कि गिरफ्तार तो हो गए वो कल से, लेकिन फैज़ हमीद के भाई भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब इनके जो एक बैकग्राउंड को देखते हैं तो उसमें ऑन सर्विस जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत सारी जो है इनके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि इन्होंने सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा की है। फिर रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, ये दो अहम फैक्टर हैं जो इस वक्त सवालात उठते हैं, एक ऑन सर्विस और रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट में भी, रिटायरमेंट के बाद भी जो रवाबत है इनके साबित होते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर उसके बाद एक ये चीज़ भी साबित हुई कि धरने में जो धरना हुआ था PTI का, तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनके अप्रूवल पे जो दस्तखत हैं वो सारे उनको मसूल हुए हैं इदारे को। और फिर असम्बली हाल के अंदर एक रूम था। ये वो चीज़ें हैं, अगर ये साबित हो जाती हैं तो इसके नताइज बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे। फिर अदालती केसेस में बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था। ये वो ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी आज एक हाई रैंक के बंदे के ऊपर इतनी कार्रवाई हुई। इससे पहले जनरल जावेद का कोर्ट मार्शल हुआ था जो कि ओसामा बिन लादेन केस में थे और उनको सज़ा हुई थी। पहले तो उनकी सज़ा कुछ माफ़ भी हुई जो कि जनरल बाजवा ने की, फिर उसके बाद जनरल आसम मुनीर ने भी की, और लेकिन 4 साल की सज़ा उन्होंने अपनी काटी और फिर उसके बाद जो है वो रिहा
हुए हैं कल। इसी तरह नून लीग का बयान, अगर हम उसके ऊपर रहते हुए बात करें तो नून लीग भी अपने बयान से पीछे नहीं हटी है कि जनरल फैज़ हमीद ने पीटीआई को सपोर्ट किया और 9 मई के वाक़यात को जोड़ा जा रहा है जनरल फैज़ हमीद के साथ कि ये उन कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, और अगर ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। इससे जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ पीटीआई के साथ भी कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं और आज की मैं समझती हूँ कि इस एक खबर के ऊपर अगर हमने आलमी इंटरनेशनली मीडिया के ऊपर हमने बात की, अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की क्या राय है, तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके देखते हैं तो इस वक्त हमारा ISI का जो इदारा है ये निहायत ही अहम है, जिसके बिहाफ पे आज पाकिस्तान में समझती हूँ कि हम अपने आप को महफूज समझते हैं। मगर ये सारी चीज़ें जहाँ एक एहतसाब का अमल है, ये एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए इंटरनेशनली कि ये बात जो कही जाती थी कि ISI से कोई नहीं पूछता, तो ये एहतसाब का अमल जो हो रहा है, इस एहतसाब के अमल से एक चीज़ इंटरनेशनली पोर्ट्रेट करनी चाहिए कि हमारे तमाम इदारों में एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। ये अगर ISI के इदारे में एहतसाब का अमल हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। और ये पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR ने की थी, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी गुम में बात कही थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि हम अपने इदारे से शुरुआत करेंगे, और वो उन्होंने हिंट दे दिया था उस वक्त। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर रहते हुए उन्होंने बात की थी कि हम किसी भी सियासी जत्थे को जगह नहीं देंगे इस मुल्क में। तो यानी ये वो पॉइंट्स थे जो कि अब वो सारी गुत्थियां सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक के लिए आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।